हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज़ आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आइए देखते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे राम भक्ति शाखा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी को, गोस्वामी तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में 7 कांड या सोपान हैं। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में 7 कांड या सोपान हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण कथन है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है, जिसमें घटना होती है जब राम जी को वनवास दे दिया जाता है कैकेयी जी के द्वारा और भरत जी वापस आते हैं। भरत जी और राम जी का संवाद होता है। मतलब अयोध्या में उस टाइम पे जो घटनाएं घटित होती हैं उसका इसमें वर्णन किया गया है, अयोध्या कांड का, और इसको ही रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति और राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है, इसलिए इसे रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड को रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांता सुखाय के साथ साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए किया था। ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांता सुखाय के साथ साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए भी किया था। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल निम्नलिखित हैं, जिसमें राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वन गमन है। चित्रकूट में राम और भरत का मिलन है। शबरी का आतिथ्य है। लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप है। भरत की प्रतीक्षा आदि है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है। ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण लाइन है रामचरितमानस से संबंधित। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान हैं तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस में 7 कांड हैं, 7 कांड के रूप में 7 सोपान हैं तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। इसमें देखिएगा, ये 4 घाट हैं। सबसे पहला घाट जो है उसको हम कहेंगे ज्ञान घाट, जिसको राजघाट कहा जाता है। ज्ञान घाट, राजघाट। इसमें प्रथम वक्ता और श्रोता हैं। इसमें प्रथम वक्ता श्रोता शिव पार्वती जी का संवाद होता है, जहाँ से इस कथा का शुभारंभ होता है। इसके बाद में अगला घाट है काक, भुषुंडी और गरुड़ का संवाद, जिसको उपासना घाट और पनघट कहते हैं। उपासना घाट या पनघट, जिसमें काक, भुषुंडी और गरुड़ का संवाद है। अगला है तुलसी संत संवाद, जिसको हम प्रपत्ति घाट के नाम से जानते हैं, जिसको गाय घाट भी कहा गया है। इसमें तुलसी संत संवाद है। एक और घाट है जिसका नाम है चौथा घाट कर्म घाट या पंचायती घाट, जिसमें याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का संवाद है। तो ये सप्त सोपान हैं मानस के, जिसमें 4 घाटों का विवरण दिया गया है। हमने चारों घाटों को देखा और ये मानसरोवर है, राम यश जल से परिपूर्ण रामचरितमानस, जिसको रूपक माना है। मानसरोवर को रूपक मान के तुलसीदास जी ने उसकी रचना की है। ये मानसरोवर है और इसके 4 घाट हैं।
मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। मानस रूपक, मानसरोवर रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त उपाधियां निम्नलिखित हैं, देखते हैं। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह इनको रूपकों का बादशाह कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इनको अनुप्रास का बादशाह कहते हैं और डॉक्टर उदय भानु सिंह जी इनको उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अलंकार योजना के संबंध में तुलसीदास जी को ये उपाधियां प्राप्त हैं। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह इनको रूपकों का बादशाह कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी इनको अनुप्रास का बादशाह कहते हैं और डॉक्टर उदय भानु सिंह जी इनको उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्म रामायण का पड़ा है। ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा है। तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था, जो कि इनके मित्र थे रसखान जी। उनको तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम मानस की कथा को सुनाया था। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी थी। नाम याद रखिएगा, रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास जी ने लिखी थी। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास जी ने लिखा है कि रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम, यौन ही प्रकट कुरान। ये दोहा है, रहीमदास जी ने लिखा है इसको रामचरितमानस के संदर्भ में। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम, यौन ही प्रकट कुरान। भिखारी दास जी ने तुलसी के संबंध में लिखा है, तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। ये भिखारी दास जी का दोहा है जो कि इन्होंने तुलसीदास जी के संबंध में लिखा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने इनके संबंध में लिखा है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। कितनी बड़ी बात है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थी, जिसमें से मुख्य है वीर गाथा काल की छप्पे पद्धति, विद्यापति और शूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित्त सवैया पद्धति, कबीरदास की नीत संबंधी बानी की दोहा पद्धति जो कि अपभ्रंश काल से चली आ रही थी, और ईश्वरदास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार भाषा के दो रूप अवधि और व्रज और रचना की प्रमुख 5 शैलियाँ साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। नाभादास जी गोस्वामी तुलसीदास की समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1570 के आसपास हुआ था। नाभादास जी जो कि तुलसीदास जी के समकालीन कवि माने जाते हैं, ये भी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1570 ईस्वी के आसपास माना जाता है। नाभादास जी ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। ध्यान दीजिएगा, नाभादास जी ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम है स्वामी अग्रदास। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। किसने? डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी के आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की थी। भक्तमाल का समय पूछा जाता है कि इसकी रचना कब की गई थी, तो नाभादास जी ने 1585 ईस्वी के आसपास इस ग्रंथ की रचना की थी, जिसका नाम है भक्तमाल। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। ये भक्तमाल की विशेषता है। इसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त है और उनकी
भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से ब्रजभाषा के कवित्त और सवैया शैली में लिखी। भक्तमाल के टीकाकार कौन है? तो उनका नाम है प्रियादास जी, जिन्होंने रसबोधनी शीर्षक से ब्रजभाषा के कवित्त सवैया शैली में भक्तमाल की टीका लिखी। नाभादास जी ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की, जो संस्कृत के चंपू शैली में रचित हैं, चंपू काव्य शैली में रचित हैं। नाभादास जी ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की है, जो कि संस्कृत के चंपू काव्य शैली में रचित हैं। नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति और रसिक भावना को लेकर की है। ध्यान दीजिएगा, नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति तथा रसिक भावना को लेकर की है। अग्रदास जी का नाम आपने सुना है, और अग्रदास जी ही नाभादास जी के गुरु थे, और नाभादास जी अग्रदास जी के शिष्य थे। अग्रदास जी राम भक्ति शाखा में रसिक परंपरा का प्रारंभ करते हैं, और नाभादास जी क्योंकि उनके शिष्य हैं, उसी रसिक भावना को ये आगे बढ़ाते हैं, और इनकी रचनाओं में श्रृंगार भक्ति और रसिक भावना विद्यमान है। इनकी अन्य विशेषता निम्नलिखित है। इनकी पुस्तक है जो कि जिसका नाम है अष्टयाम, ये ब्रजभाषा में है। इसमें गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन किया गया है। एक दूसरी पुस्तक है जो कि अष्टयाम अवधी भाषा में है। इसमें दोहा और चौपाई शैली में राम और सीता का वर्णन किया गया है। ब्रजभाषा में लिखित जो अष्टयाम है उसमें गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन मिलता है, और इनकी जो दूसरी पुस्तक अष्टयाम है उसमें अवधी भाषा में लिखी गई है। उसमें दोहा और चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन किया गया है। नाभादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। आइए देखते हैं उन महत्वपूर्ण पंक्तियों को। कबीरदास जी के बारे में नाभादास जी ने लिखा है, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी। मीराबाई के बारे में नाभादास जी ने भक्तमाल में लिखा है, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गयो। तुलसीदास जी के बारे में लिखा है नाभादास जी ने, त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रसायन। एक अक्षर उच्चरय ब्रह्म इत्यादि परायण। अब भक्तन सुख दैन बहुर लीला विस्तारी। रामचरण रसमत्त रहत अहिनिस व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो। कलिकुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। ये तुलसीदास जी के बारे में भक्तमाल में लिखा है नाभादास जी ने, जिसकी अंतिम पंक्तियां जो है, कलिकुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूरदास जी के बारे में नाभादास जी लिखते हैं, उक्ति चोज अनुप्राश वरन अस्थित अति भारी। वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। विमल बुद्धि गुण और को जो वह गुण स्वननि धरै। सूर कवित सुनै कौन कवि जो नहीं सिर चालन फिरै। सूर कवित सुनै कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। ये पंक्तियां हैं सूरदास जी के बारे में। नंददास जी के बारे में नाभादास जी ने लिखा है, लीला पद रस रीत ग्रंथ रचना में नागर। सरस उक्ति युक्ति भक्ति रहगान उजागर। चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे। नंददास आनंद निधि रसिक सुप्रभु हित रस रंग मगे। ये पंक्तियां हैं नंददास जी के बारे में, नाभादास जी ने लिखा है। अष्टयाम में नाभादास ने लिखा है, अवधपुर की शोभा जैसी
कही नहीं सकें शेष श्रुति तैसी, अवधपुरी की शोभा जैसी कही नहीं सकती शेष श्रुति तैसी। ये पंक्तियाँ नाभा दास जी ने लिखी है अष्टयाम में। अगले पंक्ति हैं राम भक्ति शाखा के केशव दास जी, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।